मेरी जो दिनचर्या थी लगभग 6 साढ़े 6 बजे जैसे सो के उठना, फिर बाकी सब काम करते करते सुबह आई थिंक कम पढ़ाई हो पाती थी, मैक्सिमम 1 आवर। ओके, उसके बाद 1 आवर मैंने रिवीजन मेनली है ना, जीके वगैरह का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, तो वो सब रिवाइज वगैरह कर लिए सुबह सुबह फ्रेश माइंड से। फिर वही नाश्ता वगैरह करते करते अपना 9:30 10 AM तक लगभग हो जाता था। तो फिर 10 से 12:30 1 बजे तक मैं एक सिटिंग देता था, 2.5 से 3 घंटे की। तो वहाँ पर मेरी मेन प्रिपरेशन होती थी। वहाँ पर कभी कभी जैसे मैंने एक दिन रखा कि मैथ्स को भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, भले अपनी अच्छी लेकिन एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और कितने क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली कभी कभार। कभी अगर कोई जीके का पोर्शन जो लैग कर रहा है कि भाई इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको अपन उसमें टाइम दे दिए। तो वो 2 से 3 घंटा जो है मेरी मेन प्रिपरेशन होती थी, 10 AM से 1 PM। उसके बाद जैसे हमारा बिजनेस भी है, तो वहाँ भी कभी कभार जाना होता था मेरा, 1 से 2 घंटे वहाँ निकल जाते थे। और फिर शाम को 4 बजे से मेरी ये कोचिंग। तो अच्छा। भाई अगर मेरी कोचिंग है तो मेरा प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर। तो 4 to 7 जो है मेरी यहाँ कोचिंग होती थी। तो लगभग आप बोल सकते हैं 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरी पढ़ाई लगभग ज़ीरो। मतलब अगर टाइम मिल गया कभी तो ठीक है, जैसे संडे के दिन मिल गया तो वो मैं यूटिलाइज़ कर लेता था, लेकिन अदरवाइज़ नहीं हो पाता था। फिर 7 बजे आके आप थक गए भाई है ना, 8 बजे तक आप फिर से पढ़ना स्टार्ट किए। तो 8 से 11 लगभग वो टाइम मेरा होता था। तो लगभग दिन भर अगर देखें तो 7 to 8 आवर से ज़्यादा मेरा नहीं हो पाता था। लेकिन वही उसको मैनेज अच्छे से कर लिया मैंने, जैसे कि भाई उस टाइम को एटलीस्ट मैं और किसी चीज़ में ना खूँ कि भाई मैं मोबाइल चला रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना हो मेरे साथ। तो उस टाइम को मैंने जैसे ढंग से किया।